तुम रात को मायके में नहीं रुक सकती। चलो चंदा, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। राहुल घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाज़ा खोलने में दिक्कत होगी। सुनते ही चंदा का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई प्रोग्राम हो सुबह में तो भेज देता राहुल चंदा को मायके, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं रुकने देता। बड़ा परिवार, चाचा ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद के भी 2 बहनें सब इकट्ठा होती और साथ ही साथ 5-6 भाभियां भी। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार है। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। चंदा का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठराके लगाए, मस्ती करे, लेकिन राहुल को पता नहीं क्या, जहाँ 10 बजते थे बस घर वापस आने की धुन सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर में मम्मी पापा भी साथ ही रहते हैं। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक ही जिद। सुलोचना जी समझाती भी थी राहुल को कि वैसे ना छोड़ो मायके में चंदा को, लेकिन जब वहाँ कामकाज हो तब तो छोड़ दो। आखिर चंदा का भी तो दिल करता होगा सबसे बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपापाती में गुजर जाता है, रात को ही व्यक्ति फुर्सत में बोलता बतियाता है। मायके से आने के बाद चंदा का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिर वो भी एक महिला थी और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी चंदा। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्ट परिणाम है कि मायके में रुक ना सको। आंखों में आंसू झलझल आए। भाभी, मामी, बहनों और भाइयों सब ने कहा, लेकिन राहुल राजी नहीं हुआ। रुहासी हो उठी चंदा। आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी चचेरी भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। आखिर क्या करोगी रात में रुककर? सिर्फ बातें ही तो करना है। सुबह जल्दी भेज दूंगा। और चंदा बहुत ही बुझे मन से वापस आ गई और मोटरसाइकिल पे बैठकर पहुंच गई ससुराल। तू फिर चंदा को वापस ले आया? मैंने मना किया था ना, कम से कम उसको भतीजी की शादी में तो रोक लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या शुमार है। चंदा का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुलोचना भी दुखित हो गई। आखिर वो भी 2 बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, आप भी शुरू हो गई? और लोगों से कह आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। राहुल चिल्ला उठा। चंदा की शादी को सिर्फ अभी 1 साल हुआ। सिर्फ एक बार पगफेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी और उसके बाद तो राहुल ने कभी छोड़ा ही नहीं। वो भी राहुल की खुशी के लिए चली आती, लेकिन जब भी मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठे होते तब बहुत उदास हो जाती। एक बार जब राहुल की शादी की सालगिरह पड़ी तो सुलोचना ने दोनों बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ प्लान कर लिया। जब कार्यक्रम निपट गया तब दोनों बहनें अपना अपना बैग लेकर वापस जाने लगी। दीदी, यह बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही से क्या मतलब? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। पता नहीं है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठकर बातचीत कर पाती हैं। अब कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा जी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकल लेंगे। जब हमने हामी भरी तब तैयार हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। क्या करोगी यहाँ रुककर? तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छे तरीके से निपट गया ना? दोनों जीजाजी ने पीछे से बोले। जीजाजी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। कहीं बहन बेटियां इस तरह रात में वापस होती हैं? क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो। उसको उसके मायके में रहने नहीं देती। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा।
कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझको बुरा लगता है। जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक तो रुकने दे, एक बार जिम्मेदारी का बोझ पड़ जाएगा तब वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब सुलोचना ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत वार कर दिया। अचानक राहुल के दिमाग में झनक सा हुआ, कह तो माँ बिल्कुल सही रही है, सचमुच उन लोगों को मेरी जरा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी जैसे मुझे बुरी लग रही है। अब आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 साल। और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। अच्छा माँ, अब मैं समझ गया, यह सब आपकी ही बनाई हुई योजना है मुझे सही राह पर लाने के लिए। लेकिन दीदी, लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा था। प्लीज़ चंदा, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम जब भी चाहो तब मायके में रुक सकोगी, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। राहुल चंदा का चेहरा निहारते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। और चंदा प्रफुल्लित होकर सुलोचना के पैरों में झुकने लगी। सुलोचना ने चंदा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आखिर मैं भी 2 बेटियों के साथ साथ अब तुम्हारी माँ भी हूँ। और बहू के मन की भावनाएं सासू माँ नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिलखिलाते हुए अंदर वापस आ गईं, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थी। ये तो सिर्फ राहुल को सीख देने की योजना का प्रारूप था। अगर हर घर में ऐसी सास ननद हो तो घर में कोई प्रॉब्लम ही ना हो भाभी को। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।